बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे और जिनकी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो उन्होंने आगाज़ किया मई में, वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही थी, क्योंकि इनकी हुकूमत को जब अदम एतमाद के ज़रिए जब घर भेजा गया तो उसके बाद से ही ये इस्टेब्लिशमेंट को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि अगर ये लोग चाहते तो मेरी हुकूमत घर ना जाती, मेरी मदद करते, मुझे सपोर्ट करते। लेकिन अब इमरान खान साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये आज़ादी हकीकी आज़ादी मार्च की बातें कर रहे थे और इनको घर भेजने की बातें कर रहे थे, अब उसी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब मदद मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो वही बातें थी जो वो 26 साल से करते आ रहे हैं कि जो हमारे हुक्मरान जिन्होंने पहले हुकूमतें की उन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क को खाया और यहाँ से दौलत लूट कर जो है बैरून मुल्क ले गए। उसके बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार में मौका भी मिला, वो इक़्तिदार में आए और उनको अल्लाह पाक ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने केसेस तो बनाए, जैसा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, लेकिन केसेस तो बने, लेकिन उन केसेस में कुछ साबित नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जो है कल बातें की, उन्होंने जैसा कि एनआरओ की बात की। उन्होंने कहा इन जो चोरों लुटेरों को जो है पहला एनआरओ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया और दूसरा एनआरओ किसी और ने दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो अहम ये चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब ने कल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ले लिया कि जैसे उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर बात में और उनके तमाम लीडर्स जो है कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ जो उन्हें ट्रेंड चलाया था, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि पहला एनआरओ जो है मुशर्रफ ने दिया और दूसरा एनआरओ जो है वो किसी और ने दिया। अब इमरान खान साहब जो है इदारों को जो है मुखातिब करते हैं, उनको कहते हैं कि जो है इदारों को मदाखलत करनी चाहिए और मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाने चाहिए, क्योंकि आम इंतखाबात ही मुल्क में जो है बेहतरी ला सकता है, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के करीब है। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह से रिलीफ मांग रहे हैं और जैसा कि अभी सदर पाकिस्तान भी गए आर्मी चीफ के पास और आर्मी चीफ को उन्होंने जो है इमरान खान साहब का पैगाम दिया, लेकिन आर्मी जाहिर सी बात है पहले कह चुकी है कि अब हमारा जो है सियासत में जो है कोई अमल दखल नहीं है और हम किसी भी सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। वो तो आरिफ अलवी साहब को जो है साफ मना कर दिया था। दूसरी तरफ सबसे अहम खबर ये है कि अब हुकूमत ने भी इमरान खान साहब को दो टोक मना कर दिया है कि अब इमरान खान साहब से किसी भी सूरत कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तो अब जो है इमरान खान साहब को शायद अब माफ़ ना करें, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे और कोट लखपत जेल में उनको कैद किया गया था, तो उनके सामने ही उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा को जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी। यकीनन एक तकलीफ़देह लम्हा है, आप मरीम नवाज़ साहिबा को बाहर से भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन वालिद साहब के सामने गिरफ़्तार करने की कोशिश यकीनन एक बाप के जो है जज़्बात को मजरू करने वाली बात है। तो लगता नहीं है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है अब इमरान खान साहब को किसी सूरत जो है माफ़ करेंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं जो मेरिट पर हैं और जो जिनके शवाहिद भी मौजूद हैं, तो उन केसेस में इमरान खान साहब को जो है किसी तरह से कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात भी करूँ, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है मफ़ाहिमत के बादशाह समझे जाते हैं। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब जैसे शख्स का जो है सबर जवाब दे गया और वो इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो यकीनन समझ सकते हैं कि आगे इमरान खान साहब के साथ क्या होना है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि हम इमरान खान साहब से जो है किसी सूरत भी जो है हम जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इमरान खान से जो है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही अपनी जो जो उनको खौफ है उन्होंने वही बातें की, अपनी कारकर्दगी उन्होंने बताई और मुखालफिन पर उनके इल्ज़ामात और नवाज़ शरीफ की वापसी का डर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वाज़ेह था। इसके अलावा उनकी घड़ियाँ बेचने और चोरी करने की उनकी बातें थीं। तो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को जो है दोबारा से उन्होंने मदाखलत की दावत दी है कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा अपना किरदार अदा करे और जिस तरह से पहले इमरान खान साहब को लाए थे इक़्तिदार में, इमरान खान साहब चाह रहे हैं दोबारा से मुझे उसी तरह से जो है इक़्तिदार में लाया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ का है? इमरान खान साहब को इक़्तिदार से ज़्यादा खौफ इमरान खान साहब को अपनी गिरफ़्तारियाँ और केसेस का है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है जो मेरे खिलाफ मुझे इक़्तिदार तो मिलना नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक केसेस हैं, क्योंकि अब सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, अब इमरान खान साहब के साथ इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी जो है बहुत से केसेस अब सामने आएंगे। बुशरा बीबी क्योंकि बहुत सी जो ज़राए हैं, बहुत सी खबरें हैं, उसमें यही है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म हाउस जो है बुशरा बीबी चलाती थी
और बहुत से मामला जो है वहीं से तय होते थे। तो अब सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मसाइल नहीं है, अब बुशरा बीबी के लिए भी मसाइल हैं। इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि इक़्तिदार मिले ना मिले, कम से कम मुझे जो है जो मेरे जो केसेस बन रहे हैं, और जो यकीनन मुझे लगता है कि इन केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की नाअहली भी हो सकती है। और इमरान खान साहब की नाअहली के साथ-साथ इमरान खान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप भी जा सकती है। अब इमरान खान साहब जो नया जो एक नारा लेकर आएँगे, यही होगा कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के करीब है, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ है नहीं बेचने के लिए, ना कोई बात करने के लिए है कि वो क्या बयानिया लेके अब अवाम में आएँगे। अब अवाम क्या लगता है कि वो एक नया बयानिया लेके आएँगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और मुल्क की मईशत तबाहली का शिकार है, और इसलिए इस हुकूमत को घर भेजो, मुझे लाओ और मैं मुल्क की मईशत बेहतर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, मुल्क की मईशत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। इसहाक डार भी इस पे काम कर रहे हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है, इसने भी काफ़ी बेहतर अंदाज़ में काम किया है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि पाकिस्तान जो IMF की ग्रे लिस्ट में जिसका नाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल गया है। तो यकीनन ये एक साइन है कि मुल्क की मईशत जो बेहतरी की तरफ जा रही है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मुल्क की मईशत अब बेहतरी की जानिब है, और आवाम को अब जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से तमाम जो है चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी तो ऑटोमेटिक तमाम जो अशिया खुर्दोनों जो दीगर चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में भी कमी होना शुरू हो जाएगी। अब इमरान खान साहब पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने माज़ी में जिस तरह जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जहांगीर खान हो, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, इसके अलावा मेन कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जो उनके मौसिन जो उनको इक़्तिदार में लेकर आए। तो इमरान खान साहब का जिन-जिन लोगों ने साथ दिया, इमरान खान साहब ने उनका क्या हाल किया? तो इसलिए लगता नहीं है कि अब इमरान खान साहब का जो है कोई भी किसी हाल में या किसी भी जगह पर इमरान खान साहब का साथ देने के लिए तैयार हो। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो दिसंबर में जो मुकदमात हैं, इसके अलावा उनकी एक बेटी जो उन्होंने छुपाई हुई थी टेरियन, इसका भी फैसला आने वाला है। लगता ये है कि दिसंबर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या इनकी नाअहली हो सकती है। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।